तो दोस्तों वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम क्या देखने वाले हैं। माइक्रोवेव का कैपेसिटर और ये डायोड, इसे हम कैसे चेक करेंगे और हमें कैसे पता चलेगा कि ये खराब है या सही है। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बिगाड़ा था, मतलब कि बनाया था, और क्योंकि उस वीडियो के बाद में काफ़ी सारे फ्रेंड हमारे इस फैमिली के साथ में जुड़े हैं तो उन्हें पता नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप करे देखिए, बिल्कुल शुरू से अंत तक देखिए। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, पूरी चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ। एक एक पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार जो है आप जो सवाल पूछते हो उसका जवाब उसी वीडियो में होता है, लेकिन हम स्किप करके देखते हैं ना तो वो चला जाता है। और हाँ, अब हमारे वीडियो देख करके 5,000 रुपये तक का अमेजॉन कैश भी कमा सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए ये वाला वीडियो है, इस वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन पे भी दे रखी है, वहाँ पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरह से आप अमेजॉन कैश कमा सकते हैं। और जिन दोस्तों को पता है कि हमारे वीडियो देख करके अमेजॉन कैश कैसे कमाते हैं, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आज आपको अमेजॉन का कैश कितना मिला। तो चलिए देखते हैं फटाफट कैपेसिटर और डायोड को कैसे चेक करते हैं, मतलब कि कैपेसिटर और डायोड को कैसे चेक करते हैं। तो फ्रेंड, ये है हमारे पास में कैपेसिटर। आपको मैं बता दूं कि हमारा जो ये कैपेसिटर आता है ये 1 UF का भी आता है और 1.25 UF का भी आता है और 2 UF का भी आता है, तो वो बड़े वाले माइक्रोवेव के अंदर आता है। लेकिन आप इसमें माइनस और प्लस बढ़ा के लगा सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 1 UF का कैपेसिटर आप बड़े से बड़े माइक्रोवेव में भी लगा सकते हो और छोटे से छोटे माइक्रोवेव में भी लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ होता है 3% माइनस या 3% प्लस में, मतलब कि बढ़ा के भी लगा सकते हो 3% और घटा के भी लगा सकते हो 3%। और ये जो डायोड है ये 410 12 एम्पियर का डायोड होता है। ध्यान से सुनिए, ये 410 12 एम्पियर का डायोड होता है। लेकिन कोई भी डायोड आप इसमें लगा सकते हो, लेकिन वो होना चाहिए 12 एम्पियर का। हो सकता है कि आपके केस में वो 710 मिले, आपको 610 मिले, 505 मिले, डायोड का नंबर बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन 12 एम्पियर होना बहुत जरूरी है। आप अगर माइक्रोवेव के स्पेयर पार्ट की दुकान पे जाएंगे तो वहां पे आपको बोलना होगा कि आपको माइक्रोवेव का डायोड चाहिए, वो आपको 12 एम्पियर का ही डायोड देंगे। नंबर से उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किसी किसी केस में नंबर से इसलिए फर्क पड़ता है कि वो कैपेसिटी उसकी ज़्यादा है या मैग्नेट्रॉन उसका बड़ा है, इस वजह से। लेकिन मैंने देखा है कि ज़्यादा नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम भी लगाते हैं। अगर जहाँ पे 710 का डायोड लगा हुआ है 12 एम्पियर का, तो हम वहाँ पे 410 12 एम्पियर का डायोड लगाते हैं, तो बराबर काम करता है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो डायोड होता है ये 12 एम्पियर का होता है। ये जो कैपेसिटर है ये 10 मिली ओम्स का होता है। इस कैपेसिटर को डायरेक्ट AC वोल्टेज पे आप चेक नहीं कर सकते। सीरीज बोर्ड से कई बार चेक करते हैं ना हम, करंट लगा के भाई बल्ब जलता है या नहीं जलता है, क्या होता है, ऐसे नहीं चेक कर सकते। इस कैपेसिटर को आप सिर्फ मल्टीमीटर से और कॉन्टिन्यूटी टेस्टर से ही चेक कर सकते हो। तो चलिए मैं अब आपको इसे मल्टीमीटर से चेक करके दिखाता हूँ और कॉन्टिन्यूटी टेस्टर से भी चेक करके दिखाता हूँ। आपको कैसे पता चला कि इन दोनों में से कौन सी चीज खराब है, क्योंकि हमारे माइक्रोवेव में अगर इन दोनों में से कोई चीज खराब होगी तो माइक्रोवेव के अंदर स्मेल आएगी और आपके घर की MCB जो है वो ट्रिप हो जाएगी, अगर दोनों में से कोई भी एक चीज खराब होती है तो। लेकिन कई बार क्या होता है कि दोनों ही चीजें खराब हो जाती है, तब भी आपकी MCB ट्रिप होती है। तो उस केस में आपको कैपेसिटर और डायोड दोनों ही चेंज करने चाहिए। ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने देखा है कई बार कि हम कैपेसिटर चेंज करते हैं तो कुछ ही दिनों के बाद में, मतलब कि 5-10 दिन के बाद में डायोड भी खराब हो जाता है। तो इसलिए हमें दोनों ही चीजें चेक करनी चाहिए, क्योंकि कैपेसिटर जब खराब होता है तो डायोड के ऊपर असर पड़ता है, लेकिन अगर हम जल्दी इसे चेंज कर लेते हैं तो वो असर थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे अंदर से डायोड खराब होने लगता है। तो इसलिए मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें कैपेसिटर और डायोड दोनों के दोनों ही चेंज करने चाहिए। अगर आप टेक्नीशियन है तो आपको पता ही है कि दोनों का क्या कॉस्ट है, ये आपको आपके स्पेयर पार्ट की दुकान पे आराम से मिल जाएगा। और दूसरी बात सुन लीजिए, अगर ये कैपेसिटर खराब हो जाता है तो मैग्नेट्रॉन भी खराब होता है और मैग्नेट्रॉन में आग भी निकलती है। चाहे ये डायोड खराब हो या ये कैपेसिटर खराब हो, उस केस में मैग्नेट्रॉन से आग निकलती है और ट्रांसफार्मर में से स्मेल आने लगती है। वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें माइनस और प्लस जो वायर है दोनों मैग्नेट्रॉन की, वो दोनों आपस में टकराती है। उस केस में ट्रांसफार्मर से जो है धुआं निकलने लगता है, ट्रांसफार्मर भी जल सकता है, मैग्नेट्रॉन भी खराब हो सकता है। इसलिए सबसे पहले आपको कैपेसिटर और डायोड चेंज करना है और उसके बाद में चेक करना है। अगर मैग्नेट्रॉन में से फिर भी अगर धुआं निकल रहा है या आवाज आ रही है या जल रहा है मैग्नेट्रॉन, तो उस केस में आपको मैग्नेट्रॉन भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों की वजह से वो भी खराब हो जाता है और बहुत कम चांस होते हैं ट्रांसफार्मर के खराब होने के, क्योंकि उतनी देर में तो अगर आपके घर में एक MCB लगी हुई होगी तो MCB ट्रिप कर जाएगी। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर भी मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। तो देखिए, ये हमारे पास में मल्टीमीटर है, इसमें काफी सारे फंक्शन है और आपको यहाँ पे फंक्शन
सेलेक्ट कर लेना अगर आपका दूसरे तरीके का मल्टीमीटर है तो कॉन्टिन्यूटी के ऊपर, जहाँ पे कॉन्टिन्यूटी आती है यहाँ पे हमें बीप साउंड सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप यहाँ पे मेरे को ऑप्शन दे रखा है, बटन दे रखा है, तभी ये बीप साउंड के ऊपर आएगा, तब हम कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हैं। लेकिन इस कैपेसिटर के केस में हम कॉन्टिन्यूटी और प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है, आई होप आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है मिली ओम्स, जितने भी लिखे हुए हैं ये देखिए 2 मिली ओम्स, 20 मिली ओम्स, 200 मिली ओम्स, इससे भी हमें इसे चेक करना होता है। लेकिन अगर आप कॉन्टिन्यूटी से भी चेक कर लोगे ना तो आपको इतने बारीकी से चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए मैं अब आपको बता देता हूँ क्या करना है इसमें। कॉन्टिन्यूटी हमने सेलेक्ट किया, अब इसके बाद में हमें सिर्फ इसमें जो है कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। ये देखिए ये प्रोब मैंने यहाँ लगाया और ये प्रोब मैंने यहाँ लगाया, तो यहाँ पे कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं आ रही है। अगर ये शॉर्ट हो गया होगा या ओपन हो गया होगा सर्किट, तो ये आपस में जब टकराएगा तो इस तरह से आवाज़ करेगा, इस तरह से कॉन्टिन्यूटी आएगी। अगर बॉडी शॉर्ट भी अगर बताता है तो इसका मतलब ये कैपेसिटर ख़राब है। अगर इन दोनों में कॉन्टिन्यूटी आती है तो ये कैपेसिटर ख़राब है। अब देखिए मैं आपको मिली ओम्स में भी दिखा देता हूँ। हमारा यहाँ 10 मिली ओम्स का है तो मैंने यहाँ पे 20 मिली ओम्स मैंने सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे इसे यहाँ पे लगाता हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, ये देखिए वैल्यू आ रही है और ये वैल्यू जो है बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी और एक जगह पे आके रुक जाएगी। देख रहे हो, अब ये 7 हो गया। तो ये है कैपेसिटर बिल्कुल ओके। अगर यही चीज़ अगर बॉडी पे दिखाता है, अगर यही चीज़ अगर यहाँ पे बॉडी पे लगाने से दिखाता है कैपेसिटर में, तो इसका मतलब है कि कैपेसिटर शॉर्ट हो चुका है, बॉडी शॉर्ट हो चुका है। अब ये कैपेसिटर आपको चेंज करना पड़ेगा। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया। ये है कैपेसिटर चेक करने का तरीका मल्टीमीटर से। अब मल्टीमीटर से ही हम डायोड को कैसे चेक करेंगे ये भी देख लीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे मिली ओम्स पे ही सेट कर रखा है, मैंने इसे चेंज नहीं किया। अब मैं यहाँ पे इसे यूँ चेक करता हूँ तो इसमें कोई वैल्यू शो नहीं होनी चाहिए। ये देखिए कोई वैल्यू शो नहीं हो रही है। इसे मैं घुमा के लगाता हूँ, ये देखिए कोई वैल्यू शो नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये डायोड बिल्कुल ओके है। ये तो मिली ओम मैंने आपको ऐसे ही चेक करके दिखाया, लेकिन आपको मिली ओम्स के ऊपर इसको चेक नहीं करना है, इसको चेक करना है कॉन्टिन्यूटी के ऊपर। ये है कॉन्टिन्यूटी। अब यहाँ पे डायोड का ऑप्शन आता है, कॉन्टिन्यूटी के ऊपर ही डायोड चेक करने का ऑप्शन होता है। तो ये देखिए ये मैंने यहाँ पे लगाया और यहाँ पे चेक किया तो देखिए यहाँ पे कोई वैल्यू शो नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये डायोड बिल्कुल ओके है। देख रहे हो यहाँ पे कोई कॉन्टिन्यूटी शो नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये डायोड बिल्कुल ओके है। यदि यहाँ पे कोई वैल्यू शो होती या वैल्यू बढ़ती या आपको मल्टीमीटर में इस तरह से बीप साउंड आता, तो इसका मतलब ये है कि आपका ये डायोड भी खराब है। तो ये हो गया मल्टीमीटर से चेक करने का तरीका। इसे हम रख देते हैं साइड में। अब मैं आपको बताता हूँ कॉन्टिन्यूटी टेस्टर से। कॉन्टिन्यूटी टेस्टर अगर आपके पास में नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे, वहाँ पे क्लिक करके इसे आप अमेज़न से खरीद सकते हो या आपके आसपास के मार्केट में भी बड़े आराम से मिल जाएगा। तो इसमें ये देखिए ये लाइट होती है। अब इसे हम सेम उसी तरह से चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी। देखिए कैपेसिटर में क्या होता है कि हम जब ये कॉन्टिन्यूटी से चेक करते हैं तो एक बार लाइट ब्लिंक होके बंद हो जाती है, बिल्कुल हल्की सी ब्लिंक करती है और बंद हो जाती है। तो इसी तरह से इसमें भी चेक करना है। एक बार चेक करेंगे इधर से तो लाइट ब्लिंक करेगी, बंद हो जाएगी, इधर से चेक करेंगे तो ब्लिंक होगी, बंद करेंगे। और अगर बॉडी पे अगर कॉन्टिन्यूटी आ रही है तो इसका मतलब ये है कि ये कैपेसिटर खराब है। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखा आपने कि किस तरह से ये ब्लिंक करती है। अभी आप ध्यान से सुनिएगा, मैं एक और इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको डायोड भी चेक करके दिखाता हूँ। तो ये तो हो गया कैपेसिटर चेक करने का तरीका। अब डायोड में क्या होगा कि आपको कोई कॉन्टिन्यूटी शो नहीं करेगी। ये देखिए दोनों तरफ से चेक करना होता है डायोड को, माइनस प्लस और प्लस माइनस। देखिए कोई कॉन्टिन्यूटी शो नहीं हो रही है। इसका मतलब ये डायोड ओके है। यदि इसमें कोई कॉन्टिन्यूटी आती है एक तरफ से, दोनों तरफ से नहीं आ सकती। अगर आपको यू चेक कर रहे हो तो आपको एक तरफ से कॉन्टिन्यूटी नहीं आएगी और यू चेक करेंगे तो आपको कॉन्टिन्यूटी आएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये डायोड खराब है। अगर आप दोनों तरफ से भी चेक कर रहे हो और दोनों तरफ से भी कॉन्टिन्यूटी आ रही है तो इसका मतलब ये है कि डायोड खराब है, दोनों ही केस में। तो ये आपने समझ लिया कि यहाँ पे डायोड को किस तरह से चेक करते हैं और कैपेसिटर को किस तरह से चेक करते हैं। यह है सिंपल और सरल तरीका कैपेसिटर चेक करने का। अब मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट बात। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि कई बार अगर कैपेसिटर खराब हो जाता है तो आपको मल्टीमीटर से चेक करने के बाद भी आपको पता नहीं चलेगा और कॉन्टिन्यूटी टेस्टर से भी चेक करने के बाद में आपको पता नहीं चलेगा। तो उस केस में क्या होता है कि आपको जब तक कोई चीज़ नहीं बताएगा, ना कॉन्टिन्यूटी बता पाएगा और ना ही आप मल्टीमीटर से चेक कर रहे तो ओम्स बराबर दिखाएगा। लेकिन जैसे ही इसके अंदर पावर जाती है, करंट जाता है कैपेसिटर में, तो ये शॉर्ट हो जाता है और उसके बाद में आपकी एमसीबी ट्रिप होती है। तो उस केस में आपको मल्टीमीटर और कॉन्टिन्यूटी टेस्टर में
कुछ भी नहीं दिखाएगा। आपको पता चलेगा तो कैसे चलेगा? देखिए, जब भी आप माइक्रोवेव को ऑन कर रहे हैं तो आपके घर की एमसीबी ट्रिप होती है। आपके घर की एमसीबी दो केस में ट्रिप होती है। पहला, क्योंकि उसके अंदर जो एम्पियर होता है माइक्रोवेव के अंदर वो हाई एम्पियर होता है, हाई वोल्टेज होता है। इस वजह से कई बार क्या है कि एमसीबी खराब हो जाती है पुराने होने की वजह से, इसलिए वो बार बार ट्रिप करती है। उस केस में आप एक काम कर सकते हैं कि उस माइक्रोवेव को किसी और जगह पे लगा के चेक कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप अगर आपने किचन में रखा है तो उसे वहीं पे लगाओ और वहीं की एमसीबी ट्रिप कर रही है। उसे उठा के आप कहीं और लगा के देखेंगे, अगर वहां पे भी एमसीबी ट्रिप हो रही है तो इसका मतलब यह है कि आपका कैपेसिटर या डायोड खराब है, क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर माइनस और प्लस दोनों एक हो रहे हैं, आपस में शॉर्ट हो रहे हैं। इस वजह से आपके घर की एमसीबी ट्रिप हो रही है माइक्रोवेव चलाने के बाद में, ऐसे नहीं, माइक्रोवेव चलाने के बाद में। तो उस केस में आपका या तो डायोड खराब है या तो ये कैपेसिटर खराब है। अगर आप टेक्नीशियन है तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप जब भी माइक्रोवेव चेक करने जा रहे हैं तो अपने साथ में एक कैपेसिटर और डायोड जरूर रखिए, क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम जो है डायोड और कैपेसिटर खराब होने की वजह से ही आती है। और ज्यादातर केस में आपको अगर कैपेसिटर खराब होगा तो आपको कैपेसिटर कहीं ना कहीं से फूला हुआ या फूटा हुआ दिखेगा। अगर आप कॉन्टिन्यूटी टेस्टर से चेक कर रहे हैं तो बॉडी शॉर्ट वगैरह आपको दिखाएगा ही दिखाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया। फिर भी कोई मन में शंका हो, कोई भी सवाल हो, नीचे कमेंट करके या इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा है। तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही मेरी मेहनत का फल है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सके और यहाँ से कुछ सीख सके। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के, कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।